भागलपुर में स्थित ये स्थापत्य किसी मंदिर के जैसा है। आप इसके चारों तरफ से देखेंगे, किसी भी कोण से देखेंगे तो ये मंदिर के जैसा लगता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ये मंदिर नहीं है, ये है भागलपुर का प्रथम कलेक्टर और प्रथम अंग्रेज कलेक्टर क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड का स्मारक। इस स्मारक में कुल 3 कमरे हैं। 2 कमरे एक मुख्य कमरे के आसपास है और ताज्जुब कि इन तीनों कमरों के दरवाजे पर 3 ताले लटके पड़े हैं। ये वर्षों से पड़े हैं और इन तालों के बारे में आसपास के कोई भी लोग कुछ भी बताने से परहेज करते हैं। आखिर क्यों नहीं बताना चाहते हैं इन तालों का राज? यदि ये क्लीवलैंड का स्मारक है, भागलपुर के प्रथम कलेक्टर का स्मारक है, तो हो सकता है ये दर्शनीय स्थल हो और भागलपुर के लोग या फिर क्लीवलैंड के परिवार के लोग यदि ब्रिटेन से यहाँ देखने आए तो वे देख सकते हैं कि उनके पूर्वज का ये स्मारक मंदिर नुमा है। सबसे बड़ी बात कि मंदिर नुमा ये स्मारक क्यों नहीं किसी टॉम के जैसा, किसी ब्रिटिश मकबरे के जैसा, ईसाई मकबरे के जैसा इसकी डिज़ाइन की गई। इसके शीर्ष से लेकर के आप यदि नीचे तक देखेंगे तो पूरी आकृति मंदिर के जैसी दिखेगी। आखिर उस समय ब्रिटिश हुक्मरान के स्थापत्यकार इसे मंदिर की आकृति कैसे दे बैठे? क्या उनके मन में मंदिर की कोई आकृति पहले से थी? क्या वे ब्रिटिश इमारतों की डिज़ाइनिंग भूल गए थे? पता नहीं। आखिर किसने ऐसा किया? ये मंदिर बंद है, ये स्मारक बंद है और इस स्मारक के ठीक ऊपर शिखर पर, जो किसी भी मंदिर का बहुत ही पवित्र भाग माना जाता है, पर 3 कलश स्थापित हैं। किसी मंदिर के शीर्ष पर कलश का होना तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन किसी ब्रिटिश के मकबरे पर या फिर स्मारक पर इस तरह के कलश का होना घोर आश्चर्यजनक है। आखिर कैसे हो सकता है? एक पर एक 3 कलश स्थापित हैं शिखर पर। इस कलश के स्थापन होने का क्या कारण है? और शिखर पवित्र स्थल माना जाता है जिसके दर्शन कर हिंदू पुण्य के भागी बनते हैं और कृत्य होते हैं। ये स्मारक अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुआ है। क्या इस स्मारक के अंदर क्लीवलैंड की कोई चीज़ है या उनसे जुड़ी कोई यादगार चीज़ है जो 300 वर्षों से वहाँ पर संरक्षित है, सुरक्षित है? इसका जवाब तो आम आदमी चाहते ही हैं। वो चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, अंदर क्या है, पता नहीं। और ठीक उस स्मारक के सामने बाद के कालखंड में अमर स्वतंत्रता सेनानी वीर तिलका मांझी की मूर्ति स्थापित की गई और मजे की बात कि मूर्ति के तीर का निशाना ठीक उस स्मारक की तरफ है। अब सवाल है कि तिलका मांझी की लाश कहाँ गई? उनकी लाश को अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया ये पता नहीं, क्योंकि वो कहीं भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तिलका मांझी एक बड़े महानायक थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई थी और अंग्रेज़ी हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत का बुलंद किया था और अपनी युवा काल में, अपनी युवा अवस्था में वो फांसी पर लटक गए थे। क्लीवलैंड मेमोरियल का ये दरवाज़ा बाद में बनवाया गया और आखिर इतना खूबसूरत दरवाज़ा के पीछे मंदिर नुमा क्लीवलैंड का ये स्मारक कैसे? इस पर भी बहस की ज़रूरत है, खोज की ज़रूरत है और इसकी आकृति एक बहुत
बड़ा मिसाल है कि ये मंदिर नुमा क्यों है, इसके पीछे का भी उसी आकृति का है। आखिर इस पर भागलपुर के इतिहासकार, इतिहासविद इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ज़रूरी है इस पर शोध की, इस पर चर्चा की और इस पर पड़े तमाम तरह के रहस्यों को खोज लाने की। इस पर भागलपुर विश्वविद्यालय के चाहे वो प्रोफेसर हों इतिहास विभाग के, उन्हें खोज करने की ज़रूरत है और आम लोगों तक लाने की ज़रूरत है।